तो दोस्तों स्टॉक मार्केट ने एक अच्छा उछाल पिछले कुछ टाइम में दिखाया है और ऐसे उछाल में काफी सारी कंपनीज हैं जहां पर फिर से एक अच्छी रिटर्न्स आने लगी हैं। क्वार्टर फोर के नंबर्स काफी अच्छे आए हैं कुछ कंपनीज के, और उनमें से कुछ कंपनीज यहां पर एक अच्छी रिटर्न्स दे रही हैं। तो आज मैं कुछ ऐसी कंपनीज पे बात करने वाला हूं जो अभी भी काफी नीचे चल रही है और इनके जो रिजल्ट्स हैं वो भी काफी एंकरेजिंग आते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसमें से पहली कंपनी आ जाती है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। यहां पर अगर आप देखेंगे इस कंपनी में एक नेगेटिविटी बनी थी जब यहां पर बात हुई थी कि गवर्नमेंट इसमें मोनोपोली तोड़ सकती है। उसके बाद से एक वन साइडेड रिटर्न्स यहां पर इस कंपनी में देखने को मिली है और अभी भी अगर आप देखेंगे 150 से 200 के आसपास आ चुका है, लेकिन इसके बाद भी अपने ऑल टाइम हाई 300 से अभी भी एक शेयर काफी नीचे चल रहा है। और रिसेंट की रिजल्ट्स की बात करें तो यहां पर हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स और हाईएस्ट एवर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट्स इस कंपनी ने यहां पर पेश किए हैं। कंसिस्टेंसी ऑपरेटिंग मार्जिन में यहां पर देखने को मिलेगी 85-86% के आसपास। कैपिटल लगती नहीं है तो इसलिए ऑपरेटिंग मार्जिन काफी अच्छे रहते हैं इसके, और प्रॉफिट में और सेल्स में अच्छी कंसिस्टेंट ग्रोथ यहां पर ये दिखाती हुई आ रही है। 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल हर फेज में सेल्स में और प्रॉफिट में एक कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अभी 3 साल में अगर अभी भी आप देखते हैं तो 3 साल में लगभग ना के बराबर रिटर्न्स हैं। 3 साल पहले 194 रुपीज के आसपास शेयर था, आज 200 रुपए के आसपास चल रहा है। तो अभी भी काफी नीचे ये फंड यहाँ पर चलते हुए, ये कंपनी यहाँ पर चलते हुए नजर आ रही है और एक अच्छी कंसिस्टेंट ग्रोथ देने वाली ये कंपनी रही है। 85% मार्केट शेयर है इसका प्रीमियम इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज की अगर हम बात करते हैं, और वहां से एक अच्छी ग्रोथ की उम्मीद यहाँ से की जा रही है। अब वो जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आएंगी वो कब आएंगी, कैसे आएंगी, वो अभी भी कहना मुश्किल है, लेकिन ओवरऑल ये एक अच्छी कंपनी यहाँ पर मुझे नजर आती है। सेकंड कंपनी आती है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। यहां पर अगर आप देखेंगे शेयर में 2000 रुपए से 1300 रुपए तक एक अच्छा गिरावट आपको दिखाई हुई है। और रिसेंटली नंबर्स की बात करें तो यहां पर हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स ये कंपनी दिखा रही है और ईयर ऑन ईयर एक जबरदस्त प्रॉफिट्स की और सेल्स की ग्रोथ है। कंसिस्टेंटली ऑपरेटिंग मार्जिन में कंसिस्टेंसी 21% की नजर आएगी, लेकिन उसके बाद भी शेयर में एक साल में 10% की गिरावट आई हुई है। और प्रॉफिट में अगर आप देखें, सेल्स में अगर आप देखें, कंसिस्टेंसी बनी हुई है। 40% से ऊपर की प्रॉफिट की ग्रोथ है और सेल्स की भी 20% से ऊपर की ग्रोथ चल रही है। तो ओवरऑल एक अच्छी सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ दिखाने वाली ये कंपनी रही है। मेजरली काम ऑटोमोबाइल के जो सॉफ्टवेयर हैं, एआई डिजिटल सॉल्यूशंस ये प्रोवाइड करती है। मेजरली ये कंपनी यूरोप, यूएसए, जापान, चाइना, थाईलैंड, इन जो रीजन्स हैं इसमें ज़्यादा इनका काम रहता है। तो बहुत ज़्यादा ग्लोबल मैटर्स कैसे चल रहे हैं उस पर भी इसका शेयर में उछाल और गिरावट आपको जनरली देखने को मिलती है, लेकिन ओवरऑल एक अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी है यहाँ पर नजर आती है। इसके अलावा सोलर की एक कंपनी केपीआई ग्रीन एनर्जी, यहाँ पर यहाँ अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर इसने रिसेंटली पेश किए हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ईयर ऑन ईयर लेवल पे लगभग डबल सेल्स और जो प्रॉफिट्स हैं वो 2.5 गुना होते हुए नजर आए हैं और हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट्स, हाईएस्ट एवर इसके जो सेल्स हैं उसके नंबर आए हैं। तो अच्छी ग्रोथ है प्रॉफिट और सेल्स दोनों के लेवल्स पे अगर हम बात करते हैं, और एक अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है इसका। प्रॉफिट का देखिए तो 1 साल में 100%, 3 साल में भी 100%, 5 साल में 100%, तो लगभग 100% की ग्रोथ इसकी सेल्स में और प्रॉफिट में आती हुई नजर आ रही है। उसके बाद करेक्शन हो चुकी है, प्राइस टू अर्निंग काफी नीचे आ चुका है, अभी 27 के आसपास आ चुका है। तो एक लिमिटेड प्राइस टू अर्निंग पे चल रही है। एक रिस्क जो इसमें है वो प्लेजिंग है जो 45% के आसपास की है, और जो डेट टू इक्विटी है वो भी ठीक नजर आता है, बहुत ज्यादा ओवर नहीं है, अभी 0.57 के आसपास का। तो कुछ रिस्क भी है इस कंपनी में। सोलर का प्लांट लगाने वाली ये कंपनी है और ये कंपनी बेसिकली प्लांट्स डेवलप कर रही है, बिल्ड कर रही है, उनको मैनेज करती है, सारा काम करके देती है ये, और इस रीजन में काफी अच्छी यहाँ पर ग्रोथ देने वाली ये कंपनी इस वक्त चल रही है। इसके बाद अगर हम बात करें डिफेंस कंपनीज पे काफी बात होने लगी है, तो डिफेंस के एक शेयर पे जहां पर अभी भी अपसाइड की काफी अच्छी पोटेंशियल है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। यहां पर अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो एक शानदार रिजल्ट्स आए हैं। 1600 करोड़ के यहाँ पर सेल्स आई है और प्रॉफिट्स डबल से भी ज्यादा हो गए हैं। तो 112 से सीधा 244 करोड़ प्रॉफिट्स में एक ह्यूज वो आया है, ग्रोथ आई है, सेल्स में एक ह्यूज ग्रोथ आई है। और ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट में 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में कंसिस्टेंट ग्रोथ सेल्स में और प्रॉफिट में
आपको देखने को मिलेगी। और शेयर ने भी एक अच्छी रिटर्न्स दी है, लेकिन इसके बाद भी अभी भी अपने हाई से ये शेयर लगभग 10-20% नीचे ही आपको मिल रहा है। और प्राइस टू अर्निंग भी बहुत ज्यादा ओवर प्राइस 100-120 टाइप नहीं हुआ है, तो वो भी चीजें काफी पॉजिटिव हैं। इसके बाद 3 वैल्यू ओरिएंटेड स्लो ग्रोथ वाली कंपनीज से पहले आ जाता है जाइडस लाइफ साइंसेज। तो अभी मैंने रिसेंटली पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड पे वीडियो बनाई थी, वहां पर हमने देखा था कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड लगातार जाइडस लाइफ साइंस को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा था। और यहां पर इसका रीजन है कि ये कंपनी का जो शेयर है वो अभी काफी नीचे लेवल्स पे अवेलेबल है। प्राइस टू अर्निंग काफी नीचे आ चुकी है, इसकी 20 के आसपास की आ चुकी है। और जो प्रॉफिट्स है उसमें लगातार सेल्स में और प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है, 3 साल 5 साल 10 साल का एक कंसिस्टेंट ग्रोथ रही है। तो ग्रोथ हो रही है शेयर में, प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है, लेकिन शेयर गिर रहा है। तो ये एक आइडियल सिचुएशन होती है किसी भी कंपनी के शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की। और सिमिलर सिचुएशन डॉक्टर रेड्डीज लैब में भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी शेयर में गिरावट है, प्राइस टू अर्निंग नीचे है। यहाँ पर भी ग्रोथ अच्छी आई है पिछले 3 और 5 साल में अगर आप देखते हैं। हालांकि 1 साल में ग्रोथ उस लेवल की नहीं आई है, लेकिन ओवरऑल अच्छी ग्रोथ इस शेयर ने दी है। अगर हम रिसेंट की क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट आए हैं, हाईएस्ट एवर सेल्स इसने पेश की है। तो इन सब रीजंस की वजह से ये शेयर भी एक अच्छी कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रहा है। और उसके बाद भी अभी अपसाइड में काफी अच्छी यहाँ पर पोटेंशियल नजर आती है। तो ये कुछ शेयर्स हैं दोस्तों जहां पर रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं, इसके साथ साथ अभी पोटेंशियल भी काफी है, और जो इनका प्राइस टू अर्निंग है वो भी एक लिमिटेड लेवल पे है। कमेंट ये लेकिन याद रखिएगा कि किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप इस वक्त किन शेयर्स पे अपना बेट करके चल रहे हैं।